जौनपुर नाम के गांव में नरेश लाल नाम का एक धनी सेठ रहता है। नरेश लाल काफी धनी व्यक्ति है, पर वो गांव का सबसे कंजूस व्यक्ति भी है। गांव का हर व्यक्ति उससे परेशान रहता है। एक सुबह वह अपने गोदाम में अपने नौकर रतन को डांटते हुए कहता है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रतन, ऐसे धीरे धीरे काम करोगे तो कैसे चलेगा। आज सारी बोरिया को शहर भेजना है। इस प्रकार रतन सारी बोरियां लाद देता है और फिर सेठ उसे मजदूरी देता है। ये लो रतन, तुम्हारी आज की मजदूरी। ये क्या मालिक, ये तो 250 रुपए ही है और मेरी मजदूरी तो 300 रुपए है। क्या कहा 300 रुपए? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने 300 रुपए का काम भी किया है? जिस तरह तुम काम कर रहे थे उस हिसाब से तो 200 रुपए देना चाहिए था। नहीं नहीं मालिक, मैं तो सुबह से पूरी लगन के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी मेहनत तो दिख ही रही है। इस प्रकार वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में रतन को पूरी मजदूरी भी नहीं देता है। शाम को घर आते समय बाजार से गुजरता है। अरे ओ सब्जी वाले, लौकी कैसे दे रहे हो? लौकी 20 रुपए किलो है सेठ जी। इतनी महंगी लौकी, इतनी महंगी लौकी कब से होगी? अरे सेठ जी, आप किस जमाने में जी रहे हो? लौकी 20 रुपए से नीचे मिलती ही कहाँ है। मैं तो 10 रुपए ही दूंगा। तुम्हें देना है तो दो, वरना रहने दो, मैं किसी और से ले लूंगा। 10 रुपए में तो मैं खुद खरीद कर लाया हूँ। तुम्हें 10 रुपए में कैसे दे दूं? 20 रुपए में लेना है तो लो, वरना रहने दो, किसी और से ले लेना। इतना महंगा मुझे नहीं लेना, रहने दो। हाँ, जाइए जाइए, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। एक दिन सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, सुनिए जी, मेरी सारी सहेलियाँ कपड़े लाने के लिए बाजार जा रही है, मुझे भी अपने लिए कपड़े खरीदनी है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं भी कपड़े ले आऊं। अरे भाग्यवान, तुम्हारे पास तो पहले से ही कितने कपड़े हैं। फिर इस उम्र में और कपड़ों का लोभ करना ठीक नहीं है। क्या कहा आपने? नए कपड़े लाए हुए 10 महीने हो गए हैं और तब से मैं एक भी नया कपड़ा लेकर नहीं आई। मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े लानी है। ठीक है, जो अलमारी में 500 रुपए रखे हुए हैं वहाँ से ले लो। क्या 500 रुपए? 500 रुपए में कपड़े कैसे आएंगे? कंजूसी की भी हद होती है। हे भगवान, मैंने ऐसे आदमी से शादी क्यों की? अरे तुम औरतें क्या जानो पैसे कैसे बचाए जाते हैं, तुम्हें तो सिर्फ खर्च करना आता है। इस बात पर सेठानी को बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक महात्मा आता है और बोलता है, क्या कोई घर पर है? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तभी नरेश लाल उसके पास आता है और कहता है, अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सेठ जी, बहुत भूख लगी है, खाने को आधी रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ये कोई दानवीर का घर समझ रखे हो कि कोई भी आएगा और हम उसे खाना दे देंगे? जाओ जाओ, किसी दूसरे घर पर जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। सेठ की ऐसी बातें सुनकर साधु महाराज वहीं पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से नहीं जाता। इस प्रकार उस महात्मा को न जाता देखकर वह उसे आधी रोटी देने के लिए जाता है। तभी वह महात्मा उस आधी रोटी को देखकर कहता है, तुमने मुझे आधी रोटी के लिए इतना इंतजार करवाया, अब तो मैं पेट भर के ही भोजन खाऊंगा, और जब तक पेट भर के भोजन नहीं खा लेता तब तक यहीं पर खड़ा रहूंगा। क्या कहा तुमने? अब तो मैं तुम्हें ये आधी रोटी भी नहीं देने वाला हूँ, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो अंदर आ जाता है, पर वह महात्मा वहीं पर खड़ा रहता है। इस प्रकार रात हो जाती है, पर वह महात्मा पूरी रात भूखे प्यासे उसी दरवाजे पर खड़ा रहता है। अगली सुबह उस महात्मा को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी पत्नी उसे कहती है, आप कैसे व्यक्ति है, उस महात्मा को भरपेट भोजन करवा दीजिए, वरना कहीं वह महात्मा भूख प्यास से यहीं मर गए तो एक साधु की हत्या का दोष हम पर आ जाएगा।
और आपकी बहुत बदनामी भी होगी। ऐसा सुनकर वो उस महात्मा के पास जाता है। चलिए महात्मा जी, आपको भरपेट भोजन करवा देता हूँ। पर वह महात्मा ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। नरेश लाल की बात सुनकर वो कहता है, अब मुझे किसी प्रकार का भोजन नहीं करना है, मुझे तो अब एक कुआं खुदवा दो। लो, अब ये खाने के बीच में कुआं कहाँ से आ गया? मैं कोई कुआं खुदवाने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार नरेश लाल कुआं खुदवाने से मना कर देता है और अगले दिन भी वो साधु वही दरवाजे पर खड़ा रहता है। अगले दिन नरेश लाल अपने मन में कहता है, अगर मैं इसके लिए कुआं नहीं खुदवाया तब तक ये यहाँ से जाने वाला नहीं है। ऐसा ना हो ये भूख प्यास से ही मर जाए और फिर तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, इसके लिए कुआं खुदवा देता हूँ। वह फिर से उस महात्मा के पास जाता है और उससे कहता है, ठीक है साधु महाराज, मैं आपके लिए कुआं खुदवा देता हूँ, पर इसके आगे और कुछ मत बोलना। नहीं नहीं, अब एक कुआं से काम नहीं चलेगा, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। इस पर नरेश लाल को बहुत गुस्सा आता है। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। नरेश लाल कंजूस जरूर था पर वो बेवकूफ नहीं था। इस पर वो सोचता है कि अगर उसने 2 कुएं को खुदवाने से मना कर दिया तो वह 4 कुआं खुदवाने की बात करेगा। इस पर सेठ महात्मा से कह देता है, ठीक है महाराज, मैं अभी आपके लिए 2 कुआं खुदवाता हूँ। उसके बाद नरेश लाल रतन के पास जाता है, क्योंकि नरेश लाल रतन से ही सारा काम मजदूरी में करवाता था। सुनो रतन, आज तुम्हें मेरे खेत के बगल में 2 कुएं खोदने हैं। कुआं तो मैं खोद दूंगा मालिक, पर मैं अपनी मजदूरी 350 रुपए लूंगा। पहले की तरह 250 रुपए में काम करने वाला नहीं हूँ। इस काम में कोई कंजूसी नहीं चलेगी, वरना किसी और को देख लो। चलो ठीक है, ले लेना, अब चलो। इस प्रकार रतन फावड़ा की सहायता से कुआं खोदने लग जाता है। वह शाम से पहले दोनों कुआं खोद देता है और उनमें पानी भर जाता है। तभी महात्मा सेठ के पास आकर कहता है, दोनों कुआं खुद चुका है, इनमें से एक कुआं में तुम्हें देता हूँ और एक कुआं अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी नहीं निकालना है और अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर ही अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चला जाता है। सेठ महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक ढक्कन लगा देता है। इस प्रकार गांव वाले रोज नरेश लाल वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग रोज कुएं से पानी निकालते, पर कुएं से पानी कम नहीं होता। शुद्ध जल पाकर गांव वाले बहुत खुश थे। इस प्रकार कई महीने बीत जाती है। कई महीनों के बाद महात्मा सेठ के घर आता है। सुनो सेठ, अब मेरे वाले कुएं को खोल दिया जाए, मुझे अपनी प्यास बुझानी है। महात्मा की बात सुनकर सेठ कुएं का ढक्कन खोल देता है, पर जब सब लोग अंदर देखते हैं तो अंदर देखकर हैरान रह जाते हैं। उस कुएं पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इस पर महात्मा कहता है, देखा सेठ, कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकल जाए, वह कभी खत्म नहीं होता है, वह भरता जाता है। पर कुएं का पानी न निकालने पर वह सूख जाएगा। पानी की तरह धन दौलत भी होती है। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वो उतनी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार कमाया धन का उपयोग करना अनिवार्य है, नहीं तो वो बाद में किसी काम की नहीं रहती है। हाँ महाराज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगा। इसके बाद से नरेश लाल कंजूसी करना छोड़ देता है और सबके साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।